अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑपरेशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी कन्फ्यूजन है इस पर। कुछ लोग समझते हैं ऑपरेशनल जॉब्स बड़ी हाई प्रोफाइल होती हैं, इनकी बड़ी कदर कीमत होती है, इनकी पेमेंट भी हाई होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा हल्का फुल्का काम है, इसलिए ज़रा कोई बात नहीं। तो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑपरेशंस में खाम खा का एक नफ्सियाती डिफरेंस क्रिएट करके कुछ लोगों को बड़ा, यानी कि ऑपरेशन के जॉब है ये छोड़ के ना जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई छोड़ता है तो छोड़ जाए, कोई मसला नहीं। तो इस पे मैंने सोचा थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। क्या फ़र्क है एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑपरेशन में? पहले तो ये बताएं टेक्निकली स्पीकिंग ऑपरेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क क्या है? कुछ थोड़ा सा काम की नौइयत के हवाले से या टेक्निकली। जी, अब जिनका काम ही थ्योरेटिकल है, एचआर का, हमारा तो काम ही कागज़ों का है, तो हम ऑपरेशन ना हुए। सर एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि आप एक एसओपी के एक कार पता करें ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का, और ऑपरेशन ये है कि आप उसको जो एसओपी दिया गया उसको ऑपरेट करें और एज पर स्टैंडर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन ये है कि आप एसओपी दें और ऑपरेशन ये है कि उस एसओपी के मुताबिक का काम करें। तो ज़्यादा ख़तरनाक क्या हुआ या इम्पोर्टेंट क्या हुआ? अगर इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसा आपको स्टैंडर्ड या एसओपी दे रहे हैं, और ऑपरेशन में तो आपने उसको फॉलो करना है। तो वही तो पूछा। मुश्किलात अपनी जगह पे हैं। और कोई आइडिया एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन में क्या फ़र्क है? बज़मी साहब की जॉब एडमिनिस्ट्रेटिव है या ऑपरेशनल है? ऑपरेशनल है। ओके, नवीज़ ज़फ़र साहब की जॉब ऑपरेशनल है या एडमिनिस्ट्रेटिव है? नवीज़ ज़फ़र साहब की उसमें आप दोनों चीज़ें डाल सकते हैं। बेसिकली हम एडमिनिस्ट्रेट भी कर रहे हैं, चीज़ों भी मैनेज कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन जो सेक्शन चल रहे हैं उसको भी मैनेज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये वही है, दोनों ही है। उसके बाद ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑपरेशन तो आपका बेसिकली है काम, जो आपने ऑपरेशन रूटीन का कोई भी काम चलाना। एडमिनिस्ट्रेशन आ गया पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाना, जहाँ जहाँ जितने आपके इख्तियार आते हैं लिमिट्स में रहते हैं उसके मुताबिक अपनी जो भी आपके डेजिनेशन के हिसाब से उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव अंदाज से काम करना और काम लेना अपने स्टाफ से, जो भी आपका डेजिनेशन है, और रूल प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करते हुए। ठीक। और जी मेरे ख्याल से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का फर्क है। ऑपरेशनल लेवल पे आपकी अथॉरिटी भी कम है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आपकी अथॉरिटी भी ज़्यादा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा। अच्छा, चले, ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और मकबूल साहब इसलिए जगह है। मेरे ख्याल से एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन जो है वो आप ये तो नहीं कह सकते कि किसका रोल कम या किसका ज़्यादा है, दोनों का अपनी अपनी जगह पे सिग्निफिकेंट रोल है। बट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो बेसिकली ओवरसी करना है चीज़ों, और जो ऑपरेशन है उसमें परफॉर्म करना है। तो ये परफॉर्मेंस और ओवरसी का बेसिकली एक ब्लेंड है। बज़मी साहब मुख्तसर। वही है, एक डायरेक्शन है, और दूसरा ये जो भी आर्टिस्ट कोई है वो उसको जितना अच्छा डायरेक्ट किया जाएगा, जितना अच्छा वो उसका रोल मॉडल प्ले करेगा। बेस जो है वो तो डायरेक्शन ही है, बेस एडमिनिस्ट्रेशन ही है, और जितनी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी उतना ही अच्छा वो जो है उसको करके दिखाएंगे। ऑन गोइंग जो प्रोसेस होगा उसमें प्रोडक्टिविटी रहेगा। क्या इसमें एक और थोड़ा सा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल में उसकी रिपोर्टिंग लाइन एक ही होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। अच्छा, जो मैंने पॉइंट नोट किए हैं, चूँकि आप इस पे जिस एंगल से भी सोचेंगे आपके पास नए से नए पॉइंट आते जाएंगे।
बस कुछ चीज़ें फंडामेंटली एक ही हैं हर तरफ। जो चीज़ हॉस्पिटैलिटी में अगर आप जाएं तो ऑपरेशंस को आप कहते हैं फ्रंट ऑफ द हाउस, फ्रंट ऑफिस है, F&B है, ठीक है। और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप हार्ट ऑफ द हाउस या बैक ऑफ द हाउस कह लें आप इसको, यानी दो टर्म यूज़ होती हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशंस को हॉस्पिटैलिटी में इस सेंस में भी बाज़ कर कह दिया जाता है। जो चीज़ें मुझे बुक्स में या नेट पे या जिस तरह मुख्तलिफ सोर्सेज से मैंने देखी हैं, तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो ऑपरेशंस ये होगा फिज़िकल हैंडलिंग ऑफ द प्रोसेस या प्रोजेक्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या सुपरविजन ऑफ द प्रोजेक्ट। अब इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इम्पोर्टेंट है, ख्वाह वो ऑपरेशंस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, आपके ख्याल में ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? दोनों ही है, मगर अगर हम कहें प्रायोरिटी दें किसी एक को तो किसको देंगे? बिकॉज आप ऑपरेशन की गलती एडमिनिस्ट्रेशन से ठीक कर सकते हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन की गलती आप ऑपरेशन से ठीक नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। और अगर आप ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे बुक्स पढ़ें और ऑपरेशंस मैनेजमेंट की डेफिनेशन में जाएं, उसकी तफसील में जाएं, तो ऑपरेशंस के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है। अब कुछ हम अकाउंट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर होते हैं, HR एडमिनिस्ट्रेशन में कंसिडर होते हैं। F&B मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाएंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि जैसे जैसे आप लोअर से आप हायर मैनेजमेंट की तरफ ट्रैवल करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा ऐड होती चली जाती है, जबकि ऑपरेशंस जो है वो निचले लेवल के ऊपर होते हैं। तो देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन में भी ऐड होती है, तो ऑपरेशन बनते हैं। मैं देखिए ना, टीम के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्योरली काम ऑपरेशंस की सुपरविजन होता है। आपका काम बिलिंग का है, ठीक है ना, तो अगर ऑपरेशन नहीं होंगे तो बिलिंग कहाँ से जनरेट होगी? कोई F&B वाले कुछ देंगे तो आगे बिलिंग चलेगी ना, कोई रूम वाले कमरा देंगे तो बिलिंग चलेगी ना। तो आपका काम अगर देखा जाए तो ऑपरेशनल सेंस में थोड़ा बहुत ऑपरेशन है, मगर मेरे ख्याल में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है आपका। मगर उसकी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की बैक के पीछे जो है वो ऑपरेशंस एक्टिव है, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी चल रही है, एक दूसरे के साथ लिंक भी हैं। आप एडमिनिस्ट्रेशन को ऑपरेशन से अलहदा भी नहीं कर सकते और ऑपरेशंस में से एडमिनिस्ट्रेशन निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि जो वेटर है अकेला या जो आपकी दरबार हॉल की टीम है, जो आउटलेट मैनेजर हैं, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन अपने आउटलेट की कर रहे हैं, तो उसमें से ऑपरेशन निकल रहा है ना। मगर ये है कि जिस तरह ऊपर चलते जाएंगे आप, या कुछ डिपार्टमेंट एट द बैक एंड पे हैं जो ऑपरेशंस की सपोर्ट के लिए हैं, तो अगर आप ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हो जाएगी ऑपरेशंस की, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेशन की सपोर्ट के लिए है। एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर ऑपरेशन भी नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल ऐसे कह लें कि जिस्म और रूह वाला मामला है। आप दोनों में से एक को निकालेंगे, दूसरा डेड हो जाएगा, या रूह में से जिस्म को निकालेंगे, वो नज़र भी नहीं आएगी। तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन ये बिल्कुल चोली दामन का साथ है, इनमें से किसी एक चीज़ को भी निकाल लें तो दूसरी नहीं चल सकती। एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ की करेंगे अगर आगे ऑपरेशन ही नहीं है, और ऑपरेशन कैसे करेंगे जब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं होगी। इसीलिए हर मैनेजर को, हर सेक्शन हेड को या हर सुपरवाइज़र को, जैसे ही वो रैंक एंड फाइल से किसी ऊपर वाली पोजीशन पे आता है, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में अपने काम के अलावा दूसरे लोगों के काम की सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी भी ऐड होती है। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी ख़ुद काम भी करना और दूसरों से काम लेने की सलाहियत हासिल करना। तो जब वो दूसरे टीम मेंबर के ऊपर निगरान होगा तो वो उनके काम की निगरानी कर रहा होगा, बेसिकली वो ऑपरेशन की निगरानी कर रहा होगा कि वो दूसरा अपने काम का ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो जैसे वो निगरानी वाले फ़ेज़ में ऐड होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो जाएगा, यानी उसमें दाखिल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखा जाए, अगर आप प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड से सोचेंगे तो आपको हर चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन की इम्पॉर्टेंस नंबर 1 नज़र आएगी। अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, अब ये जितनी भी पहले डिस्कशन हुई है ये ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, सेक्शन हेड की ज़िम्मेदारी से है।
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के जब आप सोचेंगे तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, मगर ऑर्गेनाइजेशन से जैसे ही बाहर आएंगी एज अ कस्टमर, एज अ गेस्ट, एज अ मेंबर, तो नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी ऑपरेशंस होंगी। क्योंकि मेंबर को इससे कोई गरज नहीं है कि पीछे अकाउंट्स में क्या हो रहा है, वो ये चाहता है कि मेरा खाना टाइम पे या तरीके से सर्व हुआ या नहीं हुआ। मेंबर ऑपरेशन में इंटरेस्टेड है। ऑपरेशन को एक्सीलेंट बनाने के लिए, उसका मैयार ऊपर करने के लिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के सोचेंगे तो आपको हर चीज़ में एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आएगी। जब तक वो बेहतर नहीं होंगी, आपकी ऑपरेशन का मैयार बेहतर नहीं होगा। मगर जो बाहर वाला कस्टमर है या मेंबर है जो क्लब में आ रहा है, खाना खा रहा है या क्लब की सर्विसेज ले रहा है, वो क्लब की सर्विसेज में इंटरेस्टेड है जो कि ऑपरेशंस हैं प्योरली। उसको इससे कोई गरज नहीं है कि आज इस लोकेशन पे किसकी ड्यूटी थी, तो कल के ड्यूटी रोस्टर में किसकी ड्यूटी लगाई है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखता। वो ये दिलचस्पी रखता है कि मैं जिस पर्पज़ के लिए, जिस सर्विसेज के लिए पे कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्लब में आया वो मुझे एज़ पर स्टैंडर्ड मिल रही है नहीं मिल रही। तो मेंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे या एंड यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी ऑपरेशंस होगी। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगी। ठीक है।